चलिए भाई, समझते हैं मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल वो जोन और मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट ओपनिंग पे अभी मार्केट क्या कर सकती है और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल लेने वाला है। जैसे हर रोज की तरह एनालाइज वीडियो होती है एजुकेशन पर्पज के लिए, तो आप अगर कितना बैक टेस्ट करके देखोगे वीडियो को तो आपको एक्यूरेट समझ में आएगी। हाँ, वो इंपॉर्टेंट जोन जो आपको बताए गए थे वो लेवल अच्छे खासे टेस्ट होते हैं, आपको हर रोज नजर आ रहे हैं। बस ये समझना होता है कि अगर मार्केट का चार्ट भी आप अच्छी तरह देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में अब मूवमेंट क्या रहने वाली है, एक स्ट्रॉन्ग जोन जो बाइंग एरिया है, सेलिंग एरिया एरिया कहाँ बना हुआ है। अगर ये सब देख के भी अगर आप काम करोगे तो मार्केट में अच्छा खासा मूव आप कैप्चर कर पाओगे मार्केट का। अभी के लिए अगर मार्केट देखें नेक्स्ट ओपनिंग के लिए तो मार्केट में क्या सिनेरियो रह सकता है, बस एक आइडिया होता है भाई कि हाँ मार्केट में मे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी जो भी एक एनालाइज होता है वो सर्वे का अंदाजा होता है। और भाई अभी तक जितनी भी वीडियो हमने बनाई है वो उसमें अच्छे खासे लेवल सारे टेस्ट होते नजर आए हैं। बस इंपॉर्टेंट है वो ढूंढना कि मार्केट में इंपॉर्टेंट वो जोन बाइंग एरिया है, सेलिंग एरिया कौन सा है, जहां मार्केट की क्लोजिंग आई है। आप समझते हैं यहाँ से कि मार्केट में अच्छा खासा मूव था अप साइड का, थोड़ा सा मोरिंग में ट्रैप किया, बाकी अच्छा खासा मूव किया मार्केट ने। अब इसको मार्क कर लेते हैं 25,074 या 79% क्लोजिंग दी है, तो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे है भाई। अब इस जोन से एक अगर हम बैक जाके देखें इसका इसी चार्ट को देखें जो यहाँ पे बने हुए हैं, जो 10 जून का है और 9 जून का है। अब ये एरिया मार्केट के लिए बचा हुआ है गैप फिल करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ या गैप अप ओपनिंग के साथ अगर इस एरिया को फिल कर लेती है तो मार्केट में भाई वहाँ से सेलिंग के चांसेस तो बन सकते हैं कि हाँ मार्केट में वहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं या वीक नजर आ सकती है। बाकी बड़ा मूवमेंट आने के बाद मार्केट में कि आपको ही पता है कि नेक्स्ट डे जो ओपनिंग होती है उस पर थोड़ा सा ट्रैप टाइप ये चीज़ें चलती है। इसका जो टारगेट रहेगा जो लास्ट का 22,222 या 200 तक का, तो ये जो गैप बचा हुआ मार्केट के लिए ये मार्केट फिल कर सकती है गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग के साथ। अगर यहाँ तक का अगर सफर करती है मार्केट, यानी कि अगर समझना सिर्फ ये है कि मार्केट ने जो 25,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर था वो क्रॉस किया है। अगर हम इस लेवल को मार्क करें 25,000 को तो आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ 25,000 के लेवल से मार्केट क्रॉस करने के बाद एक प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट में हाँ कि अच्छी खासी मूव देखने को मिले। ये 25,000 का, जब तक मार्केट 25,000 से ऊपर है तब तक मार्केट पॉजिटिव है। अब ये गैप फिल कर सकती है मार्केट फर्स्ट ऑफ, अगर अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट है इसको भी क्रॉस करती है तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाके और इसको एक लेवल और फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ मार्केट में इससे अगर स्लो मूवमेंट करती है तो जो फर्स्ट इसका जो टारगेट रहेगा 25,159 या 50 तक का, जहाँ मार्केट अभी है 25,079 के आसपास है कि क्लोजिंग या मार्केट बंद हुई है। अब इसको डाउन आने के लिए 25,000 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट में वापस से वही सिनेरियो चल जाएगा जो डाउन साइड का मार्केट में कंटिन्यू डाउन साइड जो करती आ रही है मार्केट। तो उसके डाउन साइड में 24,957 और उससे नीचे अगर मार्केट डाउन आती है सडनली और वीक नजर आती है तो हम मार्केट को डाउन साइड के जो लेवल रहेंगे हमारे वो मार्क कर देते हैं 24,900 और इससे पहले 24,957 और 24,900 अगर स्लो मूवमेंट के साथ आती है। अगर मार्केट में एक सडनली कोई मूव आता है तो मार्केट 24,829 या 800 तक का मार्केट को डाउन साइड देख सकते हैं हम। अगर बड़ा कोई मूव है इससे भी बड़ा तो मार्केट में देखो मार्केट है भाई कितना भी बड़ा मूव कर सकती है, साइड वे रह सकती है, वो मार्केट पर डिपेंड करता है मार्केटिंग मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो 24,740 या 43 तक का ठीक है। अगर अप साइड का मूव करना है तो मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं और इससे बड़ा ये जो गैप बचा था देखो सिनेरियो चला हुआ था काफी टाइम से ये कि एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था। अब इसको ही मार्क करते हैं, समझने का होता है बस यार समझ के देखो कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था मार्केट के लिए कि बार बार यहीं से अप साइड यहाँ टच करने के बाद डीप आ रही है, फिर अप जा रही है, फिर डीप आ रही है, एक सिनेरियो बना हुआ अप डाउन और ज्यादा इसको क्रॉस करिए तो 25,222 या 200 जो लेवल है उसको मार्केट टच करके वापस से बैक आ रही है। अगर इसको कंटिन्यू बुलिश रहना है तो इससे बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में कि कौन सा वो लेवल है जो मार्केट से ऊपर फिल कर सकती है। अगर मार्केट कंटिन्यू मार्केट को अप साइड का मूव करना है तो मार्केट को भाई ये लेवल जो 25,000 जस्ट सेकंड भाई 25,215 का हमने लगाई, 215 या 222 का हमने लगा रखा है, ये इसका फर्स्ट है। इसके अकॉर्डिंग लेवल रहेगा अप साइड का। इससे ऊपर अगर कंटिन्यू मार्केट करती है तो 25,277 और कंटिन्यू अगर अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट है मार्केट में तो हमें ये लेवल भी टेस्ट होता नजर आ सकता है जो लेवल है 25,333 का।
ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट है मार्केट के लिए। इसको आप या तो भाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से भी देख सकते हो कि जो ये लेवल लगाए दो जो हमने मार्क किए हैं कि यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी है मार्केट की अप साइड का मूव करने। अगर इस जोन को ब्रेक करती है मार्केट तो अच्छा खासा मूव और देख सकते हैं मार्केट में। ये जो जोन बना हुआ है इसको फिल कर लेते हैं। अगर निफ्टी 50 अगर इस जोन से ऊपर जाती है तो एक और अच्छा खासा मूव हम देख सकते हैं, यानी कि इससे अप साइड कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे और दोबारा उसमें अगर मूवमेंट नजर आए तो ये भी आपको लेवल टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। अगर मार्केट सेम सिनेरियो फॉलो करती है जो 4 आवर्स में देखा था तो यहीं से भी मार्केट वापस सेलिंग स्टार्ट कर सकती है। पर डिपेंड करता है कि मार्केट अगर मूव करती है तो अप साइड या जाए या डाउन साइड है। नीचे के लिए जब तक मार्केट 25,000 से अप साइड का मूव देख सकते हैं, 25,000 से ऊपर है तो अप साइड का मूव है मार्केट में, यानी पॉजिटिव है। और यहाँ जाने के बाद अगर इसको कंटिन्यू करती है तो मार्केट में सोच सकते हैं कि हम और बड़ा मूव कर सकती है। इसको क्रॉस करती है 25,000 को और सस्टेन करती है तो मार्केट में वही सिनेरियो फॉलो करेगी जो इसने पहले काफ़ी टाइम से किया, यानी कि 10 दिन के अकॉर्डिंग या 8 9 या 10 बार मार्केट सेम सिनेरियो फॉलो कर चुकी है। अब देखते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स में ऑलरेडी मैंने लेवल लगा रखे हैं। अब इसके लिए भी ये गैप बचा हुआ है। अगर मार्केट इस जोन से फ्लैट या गैप डाउन गैप अप ओपनिंग के साथ इस गैप को फील करती है और यहाँ से अगर कोई कैंडल सस्टेन नहीं कर पाती या दोबारा कोई कैंडल सस्टेन करे, इससे ऊपर को सस्टेन का दोबारा कोई कैंडल बनती है तो आप साइड का और मूव देख सकते हैं जो 83,091 तक का, और उससे भी ऊपर जाते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे कि कहाँ तक का मूव मार्केट में लग रहा है अप साइड का सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स ऑलरेडी 83,091 का ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके इससे ऊपर है। और इससे भी ऊपर अगर देखें मार्केट में तो क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट का, कहाँ तक जा सकता है सेंसेक्स। अब सेंसेक्स का जो इससे ऊपर भाई 83,369 या 70 तक का, और इससे ऊपर अगर कंटिन्यू एक बुलिश मूवमेंट है मार्केट में तो 83,760 का भी हम मूव देख सकते हैं सेंसेक्स में। अब बात करते हैं इसके डाउन साइड आने की। देखो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे या थोड़ा सा चार्ट को भी आप स्टडी करोगे तो आपको आइडिया जहाँ पे इसकी क्लोजिंग है उस क्लोजिंग से अगर नीचे मार्केट आते कंटिन्यू 81,915 और 81,817 का ये एक सपोर्ट बनता है मार्केट के लिए, जो ब्रेक करने के बाद अच्छी खासी मूवमेंट आई है। और नहीं तो मार्केट में जब पीछे देखोगे तो टच करने के बाद वापस मार्केट डाउन रही है। उससे नीचे मार्केट में 81,581 और 81,457 का एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उससे डाउन साइड में अगर और मार्केट वीक नजर आती है तो 81,244 और 81,144 का ये जोन बनता है मार्केट के लिए, सेंसेक्स के लिए। बस इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में अगर फ्लैट या गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन से अगर ये जो सिर्फ गैप फिल करती है तो मार्केट यहीं से सिनेरियो डाउन रहेगा। अगर इसको भी कंटिन्यू करते हैं अप साइड तो हम अप साइड का अच्छा खासा मूव सोच सकते हैं। मार्केट डाउन आने के लिए सेंसेक्स को 81,915 81,817 से डाउन आना पड़ेगा, तब मार्केट में हम डाउन साइड का सिनेरियो सोच सकते हैं। ठीक है भाई, अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी जो लेवल मैंने ऑलरेडी लगाए थे बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक अच्छा खासा काम हुआ है। अभी देखते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इसके लिए 56,100 और 56,968 का जो ये जोन बनाई एक सपोर्ट है इसके लिए। अगर फ्लैट या गैप ओपनिंग के साथ ये इसको अप साइड का मूव करती है 56,448 और 56,557 और उससे ऊपर 56,678, ये जब गैप है 56,678 और 56,567 का, अगर मार्केट फ्लैट या गैप ओपनिंग के साथ इसको फील करती है तो जो इसके लिए जो गैप बचा हुआ है जो 57,047 या 50 तक का और उससे नीचे 56,845, ये गैप भी मार्केट फिल कर सकती है बैंक निफ्टी। अगर यहीं से 56,100 के लेवल को ब्रेक करती है और जो ये जोन बना है 56,968 का, तो मार्केट में फिर वापस सेलिंग देख सकते हैं हम। जैसे कितनी बार यहाँ से वापस सेलिंग आई है, आप 5 जून को देखो तब भी, और अब 9 15 17 जो जून का था यहीं से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डाउन साइड का है 55,128 और उससे नीचे 55,552 और 55,398 400 तक का। अगर मार्केट कंटिन्यू ओ डाउन वीक नजर आती है तो 55,080 और 54,542 तक हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट देखना है कि ये लेवल वो जोन अगर इनको ब्रेक करती है तो गैप फिल करेगी, नहीं तो मार्केट वापस वीक नजर आएगी। तो बस भाई ये वीडियो है आपकी लर्निंग पर्पज़ के लिए। बाकी कोई बड़ा गैप डाउन या गैप अप होता है मार्केट में तो आपको हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है ट्रेडर्स फैमिली का, वहाँ पे लेवल मिल जाएगा आपको आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई।